रामू और सीता की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामू बेहद गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीरी से भी बड़ा था। उसके पास बस एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वह हमेशा कहा करता, ईमानदारी से जो मिलेगा वही सबसे बड़ी दौलत है। रामू रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और कड़ी मेहनत करता। एक दिन जब वह खेत में काम करते समय थकान से चूर हो गया था, अचानक चक्कर खाकर वह जमीन पर गिर पड़ा। रामू बेहोश पड़ा रहा। यह देख पास में काम कर रही उसकी पत्नी सीता बदहवास होकर दौड़ी। वह चीखती चिल्लाती गांव वालों को बुलाने लगी। कुछ लोग दौड़कर आए और मिलकर रामू को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि रामू को गहरी थकान और कमजोरी के कारण ने जवाब दे दिया है। इलाज के बाद भी रामू अब बिस्तर से उठने लायक नहीं रहा। अब घर की सारी जिम्मेदारी सीता पर आ गई। धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगा। बच्चे भूखे सोने लगे। हालात बहुत खराब हो गए। मगर सीता ने हार नहीं मानी। वह हर दिन खेत पर जाती और कड़ी मेहनत करती। उसने खेत की देखभाल की, फसल बोई और वक्त पर कटाई भी की। जब पहली बार उसकी मेहनत का फल मिला और अनाज घर आया, तो रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी पत्नी की मेहनत और संघर्ष को देखता और भीतर ही भीतर टूटता भी था, लेकिन सीता के हौसले में कोई कमी नहीं आई। रामू जी, सब ठीक हो जाएगा। आप बस हिम्मत मत हारना, सीता हर रात यही कहती थी। समय बीतता गया। सीता ने धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा किए। आखिरकार एक दिन वह रामू को एक बड़े शहर के अस्पताल में लेकर गई। वहां महीनों इलाज चला। धीरे धीरे उनका जीवन सुधरने लगा। उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। अब भी रामू जब भी थकता तो सीता मुस्कुराकर कहती, थक मत जाना, क्योंकि हमारी कहानी तो मेहनत से ही लिखी गई है। रामू और सीता ने अपने संघर्षों को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वे अब भी उसी सिद्धांत के साथ जीते थे, ईमानदारी से जो मिलेगा वही काफी।